दोस्तों, आज हम सूजी और बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर एक टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। इसे आप चाहो तो बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसे खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट आपको ये नाश्ता लगने वाला है। साथ ही ये सिंपली बन भी जाएगा, जिसे आप मैक्सिमम 10 मिनट में बना लेंगे। आइए अब इस टेस्टी नाश्ता को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मदर्स कुकिंग रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद पड़ती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही मेरे चैनल मदर्स कुकिंग रेसिपी को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, सूजी का ये टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये सूजी का बैटर बनाकर तैयार करना है। इसके लिए हमने अब एक मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें हम सबसे पहले 1 कप प्याज डालेंगे। प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करके लेना है। इसके बाद हम 1 कप चॉप्ड की हुई कैप्सिकम लेंगे, यानी शिमला मिर्च। अब अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो ये फ्रेंच बीन भी ज़रूर छोटे पीसेस में काट कर ले लीजिएगा। अब साथ ही हम चॉप्ड की हुई गाजर भी लेंगे। गाजर डालने से टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा और साथ ही नाश्ता भी रंग बिरंगा दिखेगा। इसके बाद हम 1 कप चॉप्ड की हुई टमाटर बोल में डालेंगे। दोस्तों, सारी सब्जियों को डालने के बाद बढ़िया से इनको मिला देना है। यहाँ पर नाश्ता को बनाने के लिए सब्जियाँ आप अपने अनुसार या अपने मनपसंद की भी ले सकते हैं। बस सब्जियों को ज़रा बढ़िया से छोटे पीसेस में चॉप करके लीजिएगा। हमने ये सब्जियां अलग अलग चॉप की हैं, लेकिन आप चाहो तो मैनुअल चॉपर में सारी सब्जियों को एक साथ भी चॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन सब सब्जियों के अलावा हमने कच्चा आलू भी लिया है। आलू को कद्दूकस करके और अच्छे से 2-3 बार पानी से धोकर फिर सारा पानी इससे निचोड़ कर ही बोल में डाला है। इसे देखिए, कद्दूकस करने के लिए हमने ये बारीक वाला ग्रेटर यूज़ किया था। अब आलू को भी हम सारी सब्जियों के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को बड़े मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि बैटर को मिक्स करने में आसानी हो और सारी मिश्रण अच्छे से मिल जाएं, क्योंकि बैटर का सही से बनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब आगे सब्जियों को मिलाने के बाद हमें 1.5 कप रवा लेना है, यानी सूजी। तो 1.5 कप सूजी हम ले रहे हैं। दोस्तों, इस वाले नाश्ता को बनाने के लिए बिल्कुल बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास थोड़ी मोटी वाली सूजी हो तो इसको आप मिक्सी जार में चलाकर पीस लें और बारीक कर लें। अब सूजी डालने के बाद हम 3/4 कप मिश्रण में दही डाल रहे हैं, यानी जितनी सूजी है उसका आधा दही लेना है। 1.5 कप सूजी थी तो 3/4 दही लेनी है। ध्यान रखिएगा, दही फ्रेश वाली होनी चाहिए। दही और सूजी डालने के बाद एक बार फिर से हम सारी चीज़ों को सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर नाश्ता सही तरीके से बनाना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैटर सही से बने, और बैटर तभी सही से बनेगी जब आप सारी चीज़ें सही रेशियो में डालेंगे। मैंने जितनी सब्जियां डाली हैं वो छोटे वाले कप से डाली हैं और सूजी दही डालने के लिए बड़े वाले यानी 250 ग्राम वाले कप का इस्तेमाल किया है। अब बैटर को बनाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया है। पहले हम इसमें आधा ही पानी डालेंगे और बैटर को बढ़िया से मिक्स करेंगे। अभी भी बैटर हमें ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो बाकी का बचा हुआ पानी भी हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बैटर ज़्यादा पतला नहीं बनना चाहिए। बैटर की ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। तो इसके लिए जितना हमने सूजी लिया था, यानी 1.5 कप, उतना ही पानी लेना है। हो सकता है पानी थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए या कम भी लगे, ये पूरा आपके सूजी के क्वालिटी पर डिपेंड करती है। इसीलिए बैटर में पानी ज़रा अपने अनुसार ही डालिएगा। अब बैटर में हमें कुछ मसाले भी डालने हैं। देखिए, सबसे पहले ये 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालिए। इसके बाद 2-3 चॉप की हुई हरी मिर्ची डालनी है, और अब तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था तो नमक भी डालेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नमक डालने से सब्जियां भी पानी छोड़ेंगी, इसीलिए शुरुआत में बैटर को गाढ़ा ही बनाएं। सब्जी के पानी छोड़ने के बाद आप इसके थिकनेस को मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हो तो चिली फ्लेक्स और हरी मिर्ची को स्किप कर दें। दोस्तों, बैटर को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब 5 मिनट हम इसे रेस्ट पर रख देंगे, ताकि सब्जियों से सारा पानी निकल जाए। शुरुआत में हमने पानी कम ही डाला है और बैटर भी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, ये देखिए। तो अब पहले सब्जियों में से पानी निकलने देते हैं, और अगर उसके बाद भी बैटर ज़्यादा गाढ़ा लगे तो पानी डालेंगे। दोस्तों, 5 मिनट हो चुके थे, तो अब हम क्या करेंगे कि एक फ्राइंग पैन में बैटर में डालने के लिए तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए तेल में 1 चम्मच राई लेना है, फिर उसके बाद 1-1 चम्मच उड़द दाल और चना दाल डालकर तड़का तैयार करेंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद तड़का में 5-6 करी पत्ता डालकर बैटर पर ये तड़का लगा देंगे। इससे नाश्ते में और भी बढ़िया स्वाद आता है।
तड़का लगाने के बाद बढ़िया से सारी चीज़ों को मिला देंगे। दोस्तों, सूजी का नाश्ता बनाने के लिए अब हमारा बैटर सही तरीके से तैयार है। ये देखिए, बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप बैटर को पतला बनाएंगे तो नाश्ता बिखर जाएगा। दोस्तों, इस वाले नाश्ते को बनाने के लिए एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बैटर को कम से कम 5 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट पर रखना है। इससे सूजी हमारी फूल जाती है और सब्जियां भी पानी छोड़ देती हैं। अब हम आगे इडली बनाने वाला प्लेट लेंगे और इसी में नाश्ता को तैयार करेंगे। बैटर को प्लेट के मोल्ड में डालने से पहले इसमें तेल लगा लेना है, ताकि बाद में देखिए इस तरह से आसानी से नाश्ता स्टीम होने के बाद निकल जाए। दोस्तों, बैटर में हम बेकिंग सोडा डालना भूल गए थे, इसीलिए अब लास्ट में 1 पिंच बेकिंग सोडा डालकर बैटर में इसको बढ़िया से मिला देंगे और फिर उसके बाद बढ़िया से इडली प्लेट में बैटर को सेट करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का इडली प्लेट ना हो तो घर में छोटी वाली कटोरी तो होगी ही ना, तो उसमें भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। बस जिस तरह हमने इसके मोल्ड पर तेल ग्रीस किया है, सेम उसी तरह कटोरियों पर तेल अच्छे से ग्रीस कर दें। उसके बाद कटोरियों में इसी तरह से नाश्ता को भर लें और उसके बाद एक कढ़ाई में पानी गर्म कीजिए। फिर पानी में ऊंचा सा बेस रख देना है और बेस पर सारी कटोरियों को रख के नाश्ता को स्टीम कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इडली प्लेट को बढ़िया से सेट कर दिया है। आइए अब इसे स्टीम करते हैं। दोस्तों, फ्लेम को ऑन करके पहले ही हमने इडली वाले बर्तन में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और अब ये इडली प्लेट्स इसमें रखेंगे और नाश्ता को कवर करके एग्जैक्ट 30 मिनट तक धीमी आंच पर स्टीम कर लेंगे। नाश्ता को स्टीम करते समय 2 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहला, फ्लेम लो पर रखकर ही इसे स्टीम करें और दूसरा, हर 5-5 मिनट पर कढ़ाई में पानी चेक करते रहिएगा। पानी कम होने पर पानी डाल देना है और अगर आप चाहो तो शुरुआत में ही पानी में नींबू के 1-2 स्लाइस भी डाल सकते हैं। इससे आपकी बर्तन गंदी नहीं होती है। दोस्तों, 30 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं। अब हम सबसे पहले देखिए इस तरह से नाश्ते को चेक कर लेंगे कि ये पक गई है या नहीं। अगर थोड़ा भी बैटर का पोर्शन इस पर नहीं लग रहा है तो समझ जाइए नाश्ता तैयार है। फिर फ्लेम को बंद करके आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। फ्लेम को बंद करने के बाद पहले हम थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद इडली प्लेट को अलग अलग करके हर एक मोल्ड से नाश्ता को निकाल लेंगे। नाश्ता को देखिए इस तरह से निकालना है, चाकू से या चम्मच से। अच्छे से पकने के बाद ये बहुत ही आसानी से मोल्ड को छोड़ देती है। तो दोस्तों, ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये नाश्ता लग रहा है। ऊपर से जो हमने राई का तड़का लगाया था, देखिए राई के ये दाने नाश्ते को कितना खूबसूरत बना रहे हैं। तो अब हम इसे किसी भी टोमेटो केचप या धनिया की चटनी हो, पुदीना की चटनी हो, सभी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम उम्मीद करेंगे कि ये सूजी के डिलिशियस नाश्ता आपने बनाना ज़रूर सीख किया होगा। देखिए ना, ये जितना देखने में अट्रैक्टिव है उतना खाने में भी टेस्टी है। अगर आप सही से इंग्रेडिएंट्स की रेशियो फॉलो करेंगे, सही कंसिस्टेंसी में बैटर बनाएंगे तो एकदम टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा। और यकीन मानिए, ये इतनी टेस्टी और हेल्दी है ना कि इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर बना लेंगे। दोस्तों, मैंने कहा था ना 10 मिनट में ये नाश्ता बन जाएगा। तो देखिए, इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो तो बस 10 मिनट का ही है। जो भी टाइम लगेगा वो है इसको स्टीम करने में। अब अगर मेरी ये रेसिपी आपको सही लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी ही डिलीशियस रेसिपी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। जल्द मिलेंगे एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ।